नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वज़ाइफ ट्यूब के प्यारे सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और सलामती के साथ हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आपके मसाइल और उनका हल। बहुत सारी हमारी माँओं ने, बहुत सारी हमारी बहनों ने सवाल भेजा था कि हमारे पास 1 तोला सोना है या 2 तोले सोने हैं या 3 तोला सोना है और इसके साथ कुछ रकम भी है, आया हमारे ऊपर साल गुजरने के बाद ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी। क्योंकि हमारे पास जो सोने का निसाब है, यानी 7.5 तोला जो सोना शरीयत का जो निसाब है उससे कम सोना है, 1 तोला है, 1.5 तोला है, 2 तोले हैं, आया हमें उस 1-2 तोले के भी ज़कात अदा करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा ज़कात का निसाब क्या है और किन किन चीज़ों से में ज़कात अदा की जाती है। प्यारे सामीन व नाज़रीन, अब आते हैं इस सवाल के जवाब की तरफ। इससे कबल हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा ये इस्लामी वज़ाइफ ट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड सुर्ख कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल आइकान के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। प्यारे सामीन व नाज़रीन, पहली बात याद रखें कि ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है। नंबर 1, सोना, ख्वाह वो किसी भी हालत में हो, ज़ेवरात हों, बर्तन हों, इस्तेमाल में हों या रखे हुए हों, सिक्के हों, किसी भी सूरत में। नंबर 1 सोना। नंबर 2 चांदी, किसी भी हालत में हो तो ये दूसरी चीज़ है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। नंबर 3 नकदी। नकदी में आपके पास आपका बैंक बैलेंस, ठीक है, आपके वो तमाम कर्ज़े जो आपने लेने हैं और आपको उम्मीद है कि ये लोग दे देंगे, ये भी शामिल करेंगे, ठीक है। इस तरह कमेटी की वो तमाम किस्तें जो आप जमा कर चुके हैं, मसलन कमेटी डाली हुई थी उसकी आपने 8 किस्तें दी हैं, 10 किस्तें दी हैं, उनको भी नकद में शुमार किया जाएगा। 3 नंबर 4 माल तिजारत। याद रखें, माल तिजारत से हमारा आजकल का बिज़नेस और तिजारत मुराद नहीं है। माल तिजारत याद रखें, हर वो चीज़, चाहे मकान है, प्लाट है, दुकानें हैं, गाड़ियाँ हैं या कोई सामान है, आपने इस नीयत और इस गरज से ख़रीदा है कि कल ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हमें नफ़ा मिलेगा तो हम इसे बेच देंगे। ये तमाम अशिया माल तिजारत में हैं। अब आपने करना ये होगा कि जिस दिन आप ज़कात निकालेंगे उस दिन आप ज़कात का जो निसाब है वो 52.5 तोला चांदी है, ठीक है। उसका आसान तरीका ये है कि मसलन आज आप ज़कात निकालनी है आपने, आज चांदी के 1 तोले का रेट आप चेक कर लें नेट पर। जब आप 1 तोले का रेट चेक कर लेंगे, उसकी जो वैल्यू है वो, उसको आप जो है ना ज़रब कर लेंगे 52.5 पर। आज के हिसाब से तकरीबन 52.5 तोला जो चांदी है उसका रेट बनते हैं 51,500 रुपया। लिहाजा 51,500 रुपया ये ज़कात का निसाब है। लिहाजा चाहे सिर्फ सोना इतने का हो या चांदी इतनी की हो या सब मिलकर इतने हो, लिहाजा ऐसा शख्स साहिब निसाब है, वो ज़कात ले भी नहीं सकता और उसके पास 52.5 तोला चांदी यानी 51,500 या इससे ऊपर जितनी भी रकम है उसकी वो ज़कात अदा करेगा। अब आते हैं सवाल के दूसरे जुज़ की तरफ कि बहुत सारी ख़वातीन ने पूछा था कि हमारे पास 1, 2, 3 इस तरह मुख्तलिफ़ तोले सोना है, आया उस पर ज़कात अदा करनी होगी या नहीं होगी। सोने के हवाले से याद रखें कि बहुत सारे अहबाब लिखते रहते हैं कि हमारे पास तो 7.5 तोला सोना नहीं है तो हम कैसी ज़कात अदा करें। याद रखें, 7.5 तोला सोना उस वक़्त देखा जाएगा कि जब आपके पास 1 रुपया भी मौजूद ना हो, और ये उस वक़्त था जब सोना बतौर सिक्का, बतौर करेंसी के राइज था। चूँकि आजकल सोना और चांदी बतौर करेंसी और बतौर सिक्के के राइज नहीं है। 7.5 तोला सोने का हिसाब और निसाब उस वक़्त होगा जब आपके पास 7.5 तोला से कम सोना है और उसके अलावा आपके पास 1 रुपया भी मौजूद नहीं है, तब 7.5 तोले का हिसाब लगाएंगे।
लेकिन अगर आपके पास 1 तोला सोना है और उसके साथ आपके पास 1 रुपया है, और दुनिया में इस वक्त वो कौन सी औरत है जिसके पास सोने के अलावा 1 रुपया भी ना हो? कम अज़ कम हर औरत के पास कम अज़ कम 1 रुपया, 2 रुपये, 10, 20 रुपये तो लाजमी होते हैं। लिहाजा अब 7.5 तोले सोने का हिसाब नहीं होगा, बल्कि सोने की वैल्यू का एतबार करेंगे हम, जो उसकी मार्केट की आज की कीमत है। मसलन आपके पास 1 तोला है, आधा तोला सोना है, आधा तोला या 1 तोला सोने की जो वैल्यू बनती है, मसलन 1 तोला उसकी हमने आज का रेट देख लिया 1 लाख रुपया था, और आपके पास 100 रुपया नकद भी था, लिहाजा 1,01,100 रुपये के आप माले हैं। लिहाजा जो चांदी का निसाब था ज़कात का 51,500 रुपया, उससे ये रकम ज़्यादा है, लिहाजा आप साहिब निसाब हैं। 1,01,100 रुपया जो आपके पास है उसकी आपने ज़कात अदा करनी होगी। आपके पास ऐसे ही 2 तोले सोने हैं, 3 तोला सोना है, आप उस दिन की उसकी जो वैल्यू बनती है, जो रेट बनता है मार्केट का, उसे चेक करें कितने पैसे बनते हैं, चाहे 1 लाख बनते हैं, 2 लाख बनते हैं, 3 लाख बनते हैं। इसके अलावा आपके पास नकदी जो रुपए हैं, चाहे 1 रुपये है, चाहे 1 लाख रुपये है, सबको शामिल करके आपने सब की ज़कात अदा करनी होगी। तो हर लाख में 2500 रुपया और हर हज़ार में 25 रुपये आपने ज़कात अदा करनी होगी। याद रखें 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने का हिसाब उस वक़्त किया जाएगा जब आपके पास सोना या चांदी के अलावा 1 रुपया भी मौजूद ना हो। अगर आपके पास 1 रुपया भी मौजूद है, फिर सोने और चांदी का हिसाब नहीं होगा, बल्कि उसकी वैल्यू का एतबार किया जाएगा। उसकी मार्केट की वैल्यू क्या है और उसकी जो कीमत बनेगी उस हिसाब से आपको ज़कात देनी होगी। चाहे आपके पास 1 तोला है, 2 तोले हैं, 5 तोले हैं, 7 तोले हैं, 20 तोले हैं, तमाम की वैल्यू निकाल कर जितने भी पैसे बनते हैं हर हज़ार में 25, हर लाख में 2500 रुपये के हिसाब से आपने ज़कात अदा करनी है। उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।